पीसीओडी और पीसीओएस होता क्या है? रीजंस होते हैं जिसके कारण ये जो हार्मोन का इंटरप्ले है वो खराब हो जाता है। तो एक सिंगल ओवम बनने की जगह मल्टीपल बहुत सारे छोटे ओवम बनने की कोशिश करते हैं, उनमें से बनता एक भी नहीं है। तो जो सिर्फ पीसीओडी कहते हैं वो एक डिजीज़ है। पीसीओएस इज़ अ सिंड्रोम। जैसे किसी पेशेंट को अनचाहे बाल हो सकते हैं कई जगहों पे, जैसे मैस्कुलिन पैटर्न होता है उस तरीके से, या तो उसकी मूछें आ सकती हैं या दाढ़ी आ सकती है, यहाँ चिन पे खास तौर पे बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। देन जो बॉडी का जो हेयर का पैटर्न होता है वो भी कई बारी मेल पैटर्न होने लगता है। अब ये एक्सेसिव इस तरीके से होता है तो डायबिटीज़ होने का भी खतरा हो जाता है, ओबेसिटी यानी कि मोटापा होने का भी खतरा हो जाता है। मोटापे के कारण पीसीओडी, पीसीओडी के कारण मोटापा, ये दोनों एक। नमस्कार, समय में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी। तो आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं की ऐसी प्रॉब्लम की जो हर एक दूसरी महिला को तो हो ही रही है, पीसीओडी, पीसीओएस। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर मोनिका वर्मा जी से, जिनसे जानेंगे कि आखिरकार ये समस्या क्यों हो रही है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके चेहरे पर अनचाहे बाल भी आते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी रीज़न से। तो चलिए उनसे बात करते हैं, आखिरकार इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्या। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपका जो आपने मुझे यहाँ सेट पे बुलाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस अवेयरनेस प्रोग्राम में एक भूमिका निभा पा रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम। मैम सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि आखिरकार पीसीओडी और पीसीओएस होता क्या है, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा अभी भी कन्फ्यूज़न है। तो क्या होता है ये? एक्चुअली पीसीओडी, पीसीओएस जो है ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है जी। इसमें जैसे जो बॉडी हमारी जिस तरीके से भगवान ने बनाया है या जिस तरीके से हर एक की प्रोग्रामिंग होती है हर बॉडी की, तो उसमें हमारी बॉडी इस तरीके से प्रोग्राम्ड है कि जो ओवरीज है यानी कि अंडाशय है उसमें से सिर्फ एक ओवम रिलीज होगा जी। उस तरीके से हॉर्मोन्स का इंटरप्ले होता है। एक हार्मोन बढ़ता है, एक हार्मोन कम होता है, एक हार्मोन का सिक्रेशन बाद में होता है। इसी तरीके से बॉडी का जो प्रोग्रामिंग होती है वो होती है जी। पर ऐसे कई रीजंस होते हैं जिसके कारण ये जो हार्मोन का इंटरप्ले है वो खराब हो जाता है। तो एक सिंगल ओवम बनने की जगह मल्टीपल बहुत सारे छोटे ओवम बनने की कोशिश करते हैं, उनमें से बनता एक भी नहीं है जी। तो ऑब्वियसली एक भी नहीं बनता है, देन इट कॉजेस प्रॉब्लम। ना पीरियड, ना तो ओवम बनता है, ना पीरियड रेगुलर आता है, एंड इवेंचुअली इसके कारण और भी ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। तो जो सिर्फ पीसीओडी कहते हैं वो एक डिजीज़ है जो कि सिर्फ एक ऑर्गन कन्फाइंड रहती है, सिर्फ एक ओवरीज में अगर आपको दिख रही है तो वो पीसीओडी है। एंड पीसीओएस इज़ अ सिंड्रोम जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। जैसे किसी पेशेंट को अनचाहे बाल हो सकते हैं कई जगहों पे, जैसे मैस्कुलिन पैटर्न होता है उस तरीके से, या तो उसकी मूछें आ सकती हैं या दाढ़ी आ सकती है, यहाँ चिन पे खास तौर पे बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। देन जो बॉडी का जो हेयर का पैटर्न होता है वो भी कई बारी मेल पैटर्न होने लगता है। अब ये एक्सेसिव इस तरीके से होता है तो डायबिटीज़ होने का भी खतरा हो जाता है, ओबेसिटी यानी कि मोटापा होने का भी खतरा हो जाता है। मोटापे के कारण पीसीओडी, पीसीओडी के कारण मोटापा, ये दोनों एक दूसरे का अच्छे से साथ देने लगते हैं। तो व्हेन एवरीथिंग इज इन्वॉल्व्ड इट इज़ पीसीओएस, एंड ओनली व्हेन ओवरी इज इन्वॉल्व्ड इट इज़ पीसीओडी। ओके। तो जो ये हमारी बॉडी में जब पीसीओडी होता है तो इसके उपचार क्या है, इसको इलाज कैसे किया जाता है, और इसके लक्षण हमें स्टार्टिंग में कैसे पता चले कि हमें पीसीओडी हो गया है? ओके। तो लक्षण या उपचार जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इसके कारण क्या होते हैं, है ना। एक मॉडर्न डे लाइफस्टाइल जो आजकल की हमारी है वो बहुत ही कॉमन है। बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं जी, जिसमें बहुत सारा मैदा भी इन्वॉल्व होता है, चीज़ भी इन्वॉल्व रहता है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट मच ऑफ फ्राइड फूड इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व। एक्सरसाइज बहुत लिमिट हो गई है क्योंकि हम एक ऐसी जनरेशन है जिसके आराम के लिए बहुत सारे गैजेट्स आज हमारे घरों में, हमारे ऑफिसेस में अवेलेबल हैं। एंड तीसरी बात, जो हमें काम करने हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी गैजेट्स, तो हम बैठे बैठे ही काम करते हैं। बिल्कुल। तो व्हेन वी डू दैट, जो हमारे पेट के ऊपर की चर्बी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अब ये जो चर्बी इकट्ठी होती है, जो मोटापा होता है, उसके कारण बॉडी के हार्मोन्स ख़राब होने लगते हैं। तो पीरियड्स जो डिले होते हैं वो उसका मेन एक फर्स्ट सिम्टम होता है जो कि पीसीओडी की जो लड़कियां हमारे पास आती हैं वो बताती हैं। जी। तो पीरियड्स मिस होना, पीरियड्स कई दिनों बाद आना,
ये काफ़ी कॉमन सिम्टम है। या ब्लीडिंग कम होना, पीरियड्स के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उसकी क्वांटिटी कम होना, ये भी एक सिम्टम होता है पीसीओडी का। जी, समटाइम्स ऐसा होता है कि नॉर्मल जब हम जांच कराते हैं उस टाइम पे भी हमारे पीरियड्स में ऐसी कोई पीसीओडी वगैरह नहीं निकलता, बट पीरियड्स जो हैं वो डिले ही होते हैं, स्पॉटिंग होती है। और ऐसा भी होता है कि कुछ लड़कियां मेडिसिन लेती हैं पीरियड्स डिले करने के लिए, हाँ। या फिर जल्दी लाने के लिए, तो क्या इससे भी ये इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल। आई डोंट नो व्हाई, ये देखिए जो भी है ये सब भगवान ने बनाया है जी, एंड हमको उसी तरीके से उसको एक्सेप्ट करना बिल्कुल। चाहिए। इसको गोली को लेके इसको प्रीपोन करना या पोस्टपोन करना, इट इज़ नॉट करेक्ट। वी आर जस्ट प्लेइंग विद आवर बॉडी। जी, तो क्या पीसीओडी परमानेंट ठीक किया जा सकता है या फिर लाइफ टाइम ये चलता रहता है, क्योंकि हार्मोन्स की वजह से भी हो रहा है? तो हाँ, अब मैंने जैसे आपको बताया, इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अगर आपकी लाइफस्टाइल सही रहेगी तो एक भी गोली लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग जस्ट विल गो बैक टू नॉर्मल, जैसा होना चाहिए वैसा हो जाएगा। 45 मिनट्स एक्सरसाइज, एक अच्छी एक्सरसाइज योगा की तरह योगा कर सकते हैं आप, या फिर कार्डियो कर सकते हैं, या वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। कुछ भी अगर आप करें सिर्फ 45 मिनट्स, विच इज़ जस्ट 4% ऑफ द डे। 24 घंटे एक मिलियनेयर के पास भी होते हैं, 24 घंटे हमारे पास भी होते हैं, 24 घंटे एक स्टूडेंट के पास भी होते हैं। उसमें से हम 45 मिनट्स अपने लिए तो निकाल ही सकते हैं। बिल्कुल। एक एक्सरसाइज का रूटीन बनाएं। हम खाने पीने में हेल्दी चीज़ों को लेके आएँ। वैसे आजकल तो काफ़ी अवेयरनेस बढ़ गई है खाने पीने को लेके, बिल्कुल। बट स्टिल खाने पीने को लेके हम थोड़ा स्ट्रिक्ट रखें अपने आप को। एंड जो हमारा डेली की लाइफस्टाइल है, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, सही टाइम पे एक्सरसाइज करना, एंड जो बैठे बैठे वाले काम हैं उसमें भी अगर हम अपने लिए एक रूटीन बना सकें कि हमें नहीं इतनी देर बाद हमें खड़े होना है, हमें वॉक करना है, हमें यहाँ जाना है। कई ऑफिसेस में तो आजकल मैंने ट्रेडमिल्स भी देखे हैं, इवन ट्रेडमिल्स आर प्रेजेंट, वहाँ पर भी वो लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इट जस्ट मेंटेन्स एवरीथिंग। आपकी बॉडी के लिए जब आप कुछ करोगे तो आपको खुद के लिए अच्छा भी लगेगा। बिल्कुल। एंड उसका दूसरा इफेक्ट होगा कि पीसीओडी इज गेटिंग करेक्टेड। जी, पीसीओडी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स और भी हो सकती हैं, लाइक कि प्रेगनेंसी में इशू हो सकता है, और क्या क्या इशू? बिल्कुल हो सकता है। प्रेगनेंसी में कई बार इशू होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ओवम नहीं बन रहा है। जी। ओवम बनना ज़रूरी है। ओवम ही वो स्त्री का अंश है जो कि एक पुरुष के अंश से मिलके अल्टीमेटली एक बेबी बनाता है। जी। सो जब वो ओवम ही नहीं बनेगा तो डेफिनेटली बेबी कंसीव नहीं हो पाएगा। एंड समटाइम्स पीसीओडी पेशेंट्स बिकम वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू ट्रीट। तो काफ़ी सारा इलाज देना पड़ता है हमको, काफ़ी समय लग जाता है उनमें एक ओवम रिलीज़ कराने में। इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट समटाइम्स। ओके, और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है बॉडी में? बॉडी में मोटापा हो सकता है, हेयर्स आ सकते हैं बॉडी में, कई जगह पे हेयर आ सकते हैं। डायबिटीज़ हो सकती है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण स्किन की ब्लैकनिंग भी हो जाती है, ख़ास तौर पे यहाँ नेप ऑफ द नेक के पीछे ब्लैकनिंग भी हो जाती है। सो वी हैव टू लुक फॉर दैट ऑल्सो। ओके, मीन्स अगर कहा जाए तो हमें अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा करना पड़ेगा अगर हमें इन सब चीज़ों से बचना है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़े हैं। जी, क्योंकि अभी के टाइम में जो देखा जा रहा है लड़कियों का, तो अगर खाना बनाने का मन नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां घर से बाहर रहती हैं और खाना बनाने का मन नहीं हुआ तो हम बाहर ही खा रहे हैं, अपने हेल्थ को बिगाड़ रहे हैं कहीं ना कहीं कहा जाए तो, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे हेल्थ को नुकसान दे रही हैं। और फिर इसका इलाज जो है वो कैसे किया जा सकता है अगर बहुत सारी लड़कियां वर्कआउट नहीं कर पाती हैं हेल्थ की वजह से? मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसका ही बताऊंगी। मेरी एक फ्रेंड है, वो उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम है और बेबी कंसीव नहीं कर पा रही, बहुत टाइम से ट्राई कर रही है, बट वो एक्सरसाइज नहीं कर पाती है, अपने लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर पा रही है। तो इन लड़कियों के लिए आप क्या कहेंगे? डिटर्मिनेशन, सबसे पहला काम तो डिटर्मिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बार को सबसे पहले यू हैव टू बी डिटरमाइंड कि मुझे ये करना ही है जी, कि मुझे डाइट फॉलो करनी ही है, मुझे अपना वज़न कम करना ही है, मुझे एक्सरसाइज करना ही है। यू हैव टू, सबसे पहला डिटर्मिनेशन, उसके साथ में डिसिप्लिन, तभी आप पीसीओडी के ऊपर विजय पा सकते हैं। जी। और बाकी मेडिसिन्स तो होती ही हैं जो कि हम लोग देते ही हैं, बट बात यही है ज्योति, हम कब तक मेडिसिन्स लेंगे? बिल्कुल। और मैं भी कब तक प्रिस्क्राइब करूंगी मेडिसिन? तो मैं मेरे जितने भी पेशेंट आते हैं उनको बोलती हूँ ठीक है अभी 3 महीने रेगुलर करने के हिसाब से मैंने लिख दी है, पर डोंट बी डिपेंडेंट ऑन दिस।
आपको अल्टीमेटली तो लाइफस्टाइल पर ही जाना पड़ेगा. यू हैव टू लुक आफ्टर योर हेल्थ, दैट इज़ द प्रायोरिटी. जी, डाइट के लिए आपको सजेस्ट कर सकती हैं हमारे दर्शकों को कि क्या डाइट ले सकते हैं? डाइट के लिए वही हरी पत्तेदार सब्जियाँ, जी, फ्रेश जो वेजिटेबल्स होते हैं वेजिटेबल्स खाएं, घी तेल कम लें, शुगर फूड्स नहीं खाना है और मैदा नहीं खाना है. और जो मोटा अनाज है यानी कि मिलेट्स जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारे अभी आजकल काफ़ी प्रमोट भी कर रहे हैं, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन्स. सोया प्रोटीन्स ये सब हम लोग ले सकते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होता है उससे, वेट लॉस भी होता है एंड एक फील गुड फीलिंग भी आती है. ओके. क्या पीसीओडी में हमें डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो छोड़ देना चाहिए? छोड़ तो ठीक है, बट ये है कि येस दीज प्रोडक्ट्स शुड बी टेकन इन मॉडरेशन. हमको किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए. जी, डेयरी प्रोडक्ट्स कंप्लीटली छोड़ने का तो नहीं है, बट येस होम डिलीवरी सिस्टम्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि जितने भी आपका और ख़ास तौर पे जो फूड हमें आजकल पसंद आ रहे हैं, आजकल चीज़ तो ऐसे आपको डोसे में भी चीज़ मिल जाएगा, आपको समोसे में भी चीज़ मिल जाएगा. देयर इज़ नथिंग विदाउट एनी चीज़. तो ऑब्वियसली चीज़ भले ही 50% प्रोटीन है लेकिन 50% फैट भी है. तो यू हैव टू कंसिडर दैट फैक्ट एंड उसको मॉडरेशन में तो रखना पड़ेगा. जी. मेडिटेशन से हमारा माइंड भी बहुत काम होता है, तो क्या पीसीओडी पर भी इसका फ़र्क पड़ता है मेडिटेशन से? बिल्कुल. स्ट्रेस पीसीओडी की जननी है. ओके. राइट. तो इसीलिए स्ट्रेस पे, अपने मन पे काबू पाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, जी, उसको काम करने के लिए मेडिटेशन एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है. वेरी गुड. एंड स्ट्रेस के कारण ही आप, कई पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं मैडम 2 महीने से पीरियड नहीं आया. उनसे मैं सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ, एग्ज़ाम था, इंटरव्यू था, ब्रेकअप हुआ, क्या हुआ? और कुछ ना कुछ डेफिनेटली निकलता है. तो स्ट्रेस ऑब्वियसली प्लेज अ वेरी बिग रोल. और फिर ग्रेजुअली अगर आप इसके ऊपर विजय नहीं, इफ़ यू डोंट गेट ओवर दिस, तो फिर ये एक परमानेंट टाइप की चीज़ हो जाती है. जी, एंजाइटी, यस यस, वेरी ट्रू. जैसे लड़कियों में आज के समय में मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी रीज़न हो सकता है. द हार्मोनल इम्बैलेंस लीड्स टू एवरीथिंग. ओके. तो इसके लिए जैसा कि आपने डाइट पे बताया, हरी पत्तियाँ खाएं और अपना थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखें, लेकिन पीरियड्स के जो स्पॉट होते हैं उसका रीज़न क्या होता है? कुछ लड़कियों के पीरियड्स पीसीओडी नहीं होता बट स्पॉट होता है बस कि हाँ एक दिन हुआ पीरियड, दूसरे दिन नहीं हो रहा है, नॉर्मल अच्छे से होना चाहिए बट नहीं हो रहा, तो उसका रीज़न क्या होता है? नहीं, ये एक भ्रांति जो हमारे सब लोगों में है वो गलत है. ऐसा नहीं है. अगर सिर्फ एक दिन ब्लीडिंग हो रही है, सिर्फ एक पैड यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ मोर देन इनफ. बट इफ़ इट इज़ रेगुलर, महीने के महीने आ रहा है, इट इज़ रेगुलर. कम ब्लीडिंग तो अच्छी है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ज़्यादा होने से एनीमिक हो जाते हैं जी, खून की कमी हो जाती है. मोस्टली आप जितने भी फीमेल्स देखोगे 8-9 ग्राम ही मिलेंगी आपको हीमोग्लोबिन. बट नहीं, नॉर्मल 12 ग्राम है, तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. भले ही कम है तो इट इज़ गुड, यू आर सेविंग द ब्लड. ओके. तो ठीक है. इफ़ इट इज़ रेगुलर इट इज़ फाइन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. बट अगर बहुत ज़्यादा हैवी है, एक दिन में 4 से 5 से पैड ज़्यादा यूज़ करने पड़ रहे हैं, या 7 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, देन इट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट. ओके. पीसीओडी को लेकर क्या क्या मिथ्स हैं जो लोग आपके पास, बहुत सारे जो क्लाइंट होंगे या फिर पेशेंट होंगे आपके पास आते होंगे, बताते होंगे कि ऐसा होता है क्या? क्या क्या मिथ होते हैं? 2 मिथ्स आई वुड लाइक टू डिस्कस जो कि मेरे पेशेंट्स के ही मिथ्स थे. एक पेशेंट थी, शी वॉज लीन एंड थिन, पतली दुबली थी, पर उसकी सोनोग्राफी में पीसीओडी आया था. तो वो मुझसे यही बोली कि मैं तो इतनी दुबली पतली हूँ, मुझे पीसीओडी कैसे आया? जी. तो पीसीओडी सिर्फ मोटे लोगों की बीमारी नहीं है, ये पतले लोगों में भी हो सकती है. एंड इट इज़ जेनेटिकली डिटरमाइंड इन दोज पीपल. तो और उन लोगों को ट्रीट करना वाकई हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है. जैसे जो मोटे लोग हैं उनको तो हम बोल देते हैं अपनी लाइफस्टाइल सुधारो. बट जो पतले लोग हैं वो कहते हैं अब हम कितना वजन कम करें, विच इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि दैट इज़ जेनेटिकली डिटरमाइंड. अब जेनेटिक्स से फाइट करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. और दूसरी बात ये कि जो हम ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन देते हैं, दे आर बेसिकली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. जो हम गर्भ निरोधक गोली साधारण भाषा में कहूँ तो ये होती हैं, उनको हम प्रिस्क्राइब करते हैं. कभी 3 महीने, कभी 6 महीने, और कभी कभी हमें साल भर भी करनी पड़ती हैं. इफ़ इट इज़ अ वेरी रेजिस्टेंट केस तो उसमें हमें करनी पड़ती हैं. तो मेरे पास एक मदर आई थी,
तो वो मुझे यही कह रही थी, शी वॉज़ वेरी मच कंसर्न, मेरे सामने रोने लग गई थी वो, कि मेरी बेटी कुंवारी है, मेरी बेटी को पीरियड नहीं आ रहा है, सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है, और ऊपर से आपने उसको गर्भनिरोधक गोली दी है, आप क्या कहना चाह रहे हो। मुझे बहुत देर लग गई थी उनको समझाने में कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इट इज़ completely unrelated to your daughter's sexual activity, या ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि वो प्रेगनेंसी से रोकने के लिए दे रही हूँ, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। सिर्फ उन जो गर्भनिरोधक गोलियाँ हैं उनका काम सिर्फ गर्भनिरोधन नहीं है, हम उसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट्स को बहुत सिवियर डिस्मेनोरिया होता है, पीरियड्स के टाइम पे पेन होता है, हम उनमें यूज़ करते हैं। कई पेशेंट्स होते हैं जिनको ब्रेस्ट में बहुत सिवियर हैवीनेस होती है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसे कहते हैं, उसका एक पार्ट होता है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, बहुत पेन होता है एंड ब्रेस्ट हैवी होते हैं, उन पेशेंट्स में भी हम थोड़े दिनों के लिए ये दे सकते हैं। देन कई ओवेरियन सिस्ट्स होते हैं जिनमें हम ये प्लेसिबो की तरह दे देते हैं। पीसीओडी में तो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट यही है जी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये तो देना ही है हमको। कई पेशेंट्स के पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो उसको रेगुलराइज करने के लिए देते हैं। कई पेशेंट्स के पीरियड हैवी होते हैं, उनमें भी देते हैं। तो मुझे बहुत समय लगा उनको ये समझाने में कि जो मैं कर रही हूँ प्लीज़ मुझ पे विश्वास करिए, आई एम डूइंग द करेक्ट थिंग एंड इट विल बेनिफिट योर डॉटर। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बेटी के ऊपर किसी तरह का कोई क्वेश्चन कर रही हूँ या कुछ गलत ट्रीटमेंट कर रही हूँ। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड OCPs अगर गर्भनिरोधक गोलियाँ कोई प्रिस्क्राइब कर रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा है, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो क्या इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं गोलियों के? हाँ, गर्भनिरोधक गोली जो आप बता रहे हैं, हाँ, तो क्या बाद में मोस्टली तो ये सारी की सारी गोलियाँ सेफ़ ही होती हैं, बहुत ज़्यादा ये अनसेफ नहीं होती हैं। आजकल जो नई जनरेशन्स आई हैं ट्रीटमेंट के लिए जी, मोस्टली दे आर सेफ ऑल्सो, इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहती है। बस जो आप कह रहे हो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग जब लेते हैं 10 से 15 साल, तब फिर थोड़ा सा ब्रेस्ट कैंसर का या इस सब के खतरे थोड़े से बढ़ जाते हैं, बट इट इज़ ओके, वो तो खैर सबके साथ ही होता है, हमको हर किसी को टेस्ट करना ही होता है। बिल्कुल। तो वो इट इज़ वेरी मिनिमल, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपने 2 महीने ले लिया तो बस हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ओके, आप हमारे जो आज की लड़कियां उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की लड़कियों की संदेश तो यही है कि आई नो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ, हॉस्टल में रहना पड़ता है, अकेले रहना पड़ता है और बहुत सारा बाहर का जंक फूड खाना भी पड़ता है, बट ट्राई कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी फूड को किस तरीके से अपने डाइट में इंक्लूड करें वो कर पाएँ। एक्सरसाइज तो करना ही करना है, चाहे आप 45 मिनट सुबह के निकालें, चाहे आप शाम के निकालें, बट 45 मिनट्स निकालना ही है। और एक आइडियल बॉडी वेट जो हर किसी का होना चाहिए वो होना चाहिए। एक्सरसाइज आप किसी भी तरीके से करें, कुछ लोगों को डांस करना पसंद है तो वो जुम्बा डांस ज्वाइन कर सकते हैं। योगास में भी कितनी सारी वैरायटीज़ आ गई हैं, एरियल योगा हो गया है, पावर योगा हो गया है, देन सिंपल योगा भी रहते हैं जिसमें मोबिलिटी एक्सरसाइजेस होती है, वो भी कर सकते हैं। देन कार्डियो भी कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आजकल पिलाटेस भी आ गया है, वी कैन डू दैट ऑल्सो। बट द थिंग इज़ कि यू हैव टू बी अवेयर कि ये सब चीज़ें हैं और मुझे ये सब चीज़ें करनी है, एंड योर माइंड शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप, जैसे आपने कहा अकेली रहती है लड़की जी, योर माइंड शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस एवरीथिंग। स्ट्रेस, चिंता ही चिता है जी, तो हमें उस चिंता से किस तरीके से उबरना है, हमको उस चिंता से कैसे फाइट करना है, ये मेडिटेशन एंड आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प कर सकते हैं। जी। तो वी मस्ट गो फॉर दैट। थैंक यू सो मच मैम। तो आज हमने मैम से जाना कि आखिरकार पीसीओडी से आपकी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, और अगर आपको पीसीओडी है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सी तो चेंज करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप जंक फूड खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, उससे थोड़ा आपको बचना होगा, और कंटिन्यू जो आपको मोमोज़ खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है उससे थोड़ा दूरी बनानी होगी। ऐसी वीडियोस हम लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे, देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद। नमस्कार। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।